आज बेटे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद द साइंस सब्जेक्ट के करवाऊंगी जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे। कुछ उसमें आपको एक मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करना सिखाऊंगी जिसकी हेल्प से आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि कल जो है 24 मार्च है और 24 मार्च को 10th क्लास का स्टेट बोर्ड का साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगी और वो क्वेश्चंस जो है उनकी हेल्प से आप इजीली अपने क्वेश्चन पेपर में जो है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे बेटे मैं पहला क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर लिखवाऊंगी। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वुड बी द electron dot structure what would be the electron dot structure of carbon dioxide having molecular formula CO2। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला CO2। तो बेटे जैसे कि अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए अब हमें पता है कि कार्बन These are the elements of the periodic table। अब कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है बेटे वो क्या है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 1s2 2s2 2p2 2 4 और जो आपका ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 2s और p के 6। अब हमें ये देखना है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ओ सो आपका बेटे ये क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो ऑक्सीजन है इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है बेटे वो कितने हैं 2 4 6। कितने आगे बेटे 2 4 6। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 4 6, ऑक्सीजन के भी 2 4 6। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ। और अगर हम बॉन्डिंग में देखेंगे बेटे तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप नोट कर सकते हैं बेटे कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा। तो इसको आप नोट कर ले O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगला क्वेश्चन है बेटे आपका हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possible for how many structural isomers possible for और पेंटेन। तो सबसे पहले बेटे आपको ये देखना है कि पेंटेन जो वर्ड रूट में पोजीशन है कार्बन एटम की वो कौन से नंबर पर है। तो वर्ड रूट में सबसे पहले जो एक कार्बन होता है उसका जो वर्ड रूट होता है वो होता है मेथ। जिसमें 2 कार्बन होंगे उसका वर्ड रूट होगा एथ। जिसमें एक कार्बन है उसका जो वर्ड रूट है दैट इज मेथ। जिसमें 2 कार्बन होंगे उसका वर्ड रूट होगा एथ। जिसमें 3 कार्बन होंगे उसका वर्ड रूट होगा प्रोप। 4 कार्बन वाले का जो वर्ड रूट होगा वो होगा ब्यूट। 5 कार्बन वाले का जो वर्ड रूट होगा वो होगा पेंट। तो अब हमने ये देखना है कि हम कितने स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं हम पेंटेन के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा बेटे इसमें है हम
3 आइसोमर्स जो हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। 3 आइसोमर्स ड्रॉ फॉर पेंटेन, ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए बेटे हम 3 आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द पेंटेन। तो पेंटेन में सबसे पहला जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटे वो आएगा आपका, कितने कार्बन है पेंटेन में? 5। 1 2 3 4 5। So there are 5 carbons for the pentane. This is the first isomer for the pentane. तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटे, this is the first isomer for pentane. This is the first isomer for the pentane and the name is, अगर हम इसका नेम करेंगे बेटे, नेम इज एन पेंटेन। तो पहले बेटे आप इसको नोट कर लें, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल आइसोमर फॉर द पेंटेन एंड द नेम इज एन पेंटेन। अब हम बेटे इसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर जो इसका रहेगा बेटे हमारा, वो कौन सा रहेगा? सेकेंड स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ करेंगे हम 1 2 3 4। So this is the second possible structure for the pentane and the name for this structure is, इसका जो नाम रहेगा बेटे that is isopentane, isopentane। ये सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पॉसिबल है पेंटेन के लिए। पहला जो था एन पेंटेन, सेकेंड इज द आइसोपेंटेन। अब हम बेटे थर्ड पे जाएंगे क्योंकि हमने कहा था कि पेंटेन के लिए जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो हैं आपके 3। देयर आर 3 पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द पेंटेन। अब हम तीसरा ड्रॉ करेंगे बेटे, तो तीसरे के लिए अब हम देखेंगे, यहां ड्रॉ कर देते हैं बेटे। So this is the third possible structure for the pentane। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटे कि तो यहां पर हमारे 3 पॉसिबल आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बेटे एंड द नेम इज, इसका नाम जो होगा बेटे दैट इज नियोपेंटेन। तो यहां पर इस तरह से देख सकते हैं बेटे कि 3 पॉसिबल आइसोमर्स जो हैं दे आर पॉसिबल फॉर द स्ट्रक्चर और फॉर द पेंटेन। तो 3 पॉसिबल आइसोमर्स यहां पर बन चुके हैं। वन इज द एन पेंटेन, सेकेंड वन इज आइसोपेंटेन एंड द थर्ड वन इज नियोपेंटेन। तो बेटे अब मैं थोड़ा साइड में हूं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बेटे। नेक्स्ट इज, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका जो क्वेश्चन 3 है बेटे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट structure for cyclopentane, अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे बेटे। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो फॉर्मूला है साइक्लोपेंटेन का, दिस इज द सॉल्यूशन, फॉर्मूला
for cyclopentane. तो जो फॉर्मूला है साइक्लोपेंटेन का बेटे दैट इज C5H10. नोट कर ले बेटे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइक्लोपेंटेन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटे कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे रहेगा. तो साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है. तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाएंगे बाय द हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन. तो अब बेटे 5 कार्बन है आपके और 10 हाइड्रोजन है. So here 5 carbon and 10 hydrogen, and there are electrons that are to be shared by the hydrogen with the carbon. So this is the sharing of the electron with the next. So this is the electron dot structure for the cyclopentane. हम इसको दूसरे वर्ड्स में इस तरह से HCHH So this is the electron dot structure for cyclopentane. तो इसको बेटे आप नोट कर सकते हैं. This is the electron dot structure for cyclopentane and the molecular formula or the formula of cyclopentane is C5H10. That means there are 5 carbon and 10 hydrogen. तो बेटे इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप इजीली एग्जाम्स में इनको सॉल्व कर सकते हैं. अब बेटे हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे. Now we shift to the next question and next it is your question number 4. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटे. अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आगे बेटे वो ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. आपको कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने के लिए बोले जा सकते हैं, या फिर आपको स्ट्रक्चर्स दिए होंगे उनके आपको नाम लिखने पड़ सकते हैं. तो यहां पर जो क्वेश्चन है बेटे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ड्रॉ द structure of the following compounds. अब कौन से कंपाउंड्स होंगे, उनके स्ट्रक्चर जो होंगे बेटे वो आपको ड्रॉ करने होंगे. इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जिसके बिहार पर आप उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी बेटे तो उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए या उन स्ट्रक्चर्स के नेम करने के लिए आपको जो है वो परेशानी आ सकती है. अब जिन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं बेटे तो सबसे पहले है आपका एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड सबसे पहले बेटे हमें इसमें ये देखना है कि ओइक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. फंक्शनल ग्रुप जो है आपका ओइक एसिड का वो है आपका COOH, और जो कंपाउंड है वो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके जो सेकेंडरी सफिक्स लगा वो लगा आपका ओइक एसिड. अब एथ
वर्ड रूट जिसमें एक कार्बन होता है वो होता है आपका मेथ का, जिसमें 2 कार्बन होंगे उसका वर्ड रूट जो होगा वो होगा एथ। अब हम एथ पे आए तो इसका मतलब आपके जो कार्बन होंगे बेटे वो कितने होंगे, आपके 2 कार्बन होंगे, 1 2, आपके 2 कार्बन आ गए बेटे। अब 2 कार्बन आ गए आपके, ठीक है। अब ओइक एसिड, एथनोइक एसिड है बेटे, तो जो एथनोइक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है आपका COOH। So this is the structure of the compound and the name is ethanoic acid। ethanoic acid में 2 कार्बन होंगे और उसमें जो आपका सेकेंडरी सफिक्स लग रहा है दैट इज ओइक एसिड, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is the structure of the compound that is ethanoic acid। दूसरा है आपका बेटे ब्यूटेनॉल। सेकेंड वन इज द, सेकेंड जो है आपका बेटे वो है आपका ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, अब ब्यूटेनॉल जो है बेटे इसमें जो आपकी चेन लेंथ है कार्बन्स की वो है 4 कार्बन की, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, उसका वर्ड रूट जो होता है वो होता है ब्यूट। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो है आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। कीटोन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगता है ये उसका सेकेंडरी सफिक्स जो होता है दैट इज ओन, और सेकेंडरी सफिक्स है इसका ओन, ठीक है। और ये है आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक। अब ब्यूट, सबसे पहले तो बेटे हम जाएंगे किसके ऊपर, हम जाएंगे सबसे पहले चेन लेंथ के ऊपर। अब चेन लेंथ जो है वो कितने कार्बन की है बेटे, 4 कार्बन की है, 1 2 3 4। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। So this is the structure of the butanone। तो बेटे आप इसको नोट कर सकते हैं butanone को, ठीक है। This is the structure of the butanone। आप ड्रॉ कर सकते हैं बेटे इसको। So this is the structure of the butanone। और बेटे अगर हम अगला एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है आपके पास, वो है आपका ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट जो है आपका अगला स्ट्रक्चर जो है वो है आपका थर्ड ब्रोमोपेंटेन। ये आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है बेटे, C डबल बॉन्ड O। और ये जो था आपका दिस इज, ये जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक एसिड। अब हम ड्रॉ करेंगे ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन मींस देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन द पेंटेन, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमें ब्रोमो, दिस इज Br, so this is the structure of the bromopentane। तो ये बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर ले बेटे कि आपके जो ड्रॉ अगर स्ट्रक्चर्स करने के लिए आते हैं तो आप किस तरह से उस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है बेटे, हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग। आप कैसे नेमिंग करेंगे, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग। आपके पास स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उस स्ट्रक्चर का आप कैसे नेम करेंगे। पहले आपका बेटे दिस इज योर फर्स्ट, आप इसकी कैसे नेमिंग करेंगे, CH3 CH2 Br। एक और है आपका HC डबल बॉन्ड OH। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप, और या फिर हम कह सकते हैं
HCH डबल बॉन्ड O। आपको बेटे इनकी नेमिंग करनी है। कैसे नेमिंग करेंगे? एक और है 1 2 3 4 5 6। CH2 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 CH3। यहां पर 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं। इन 3 कंपाउंड्स के आपको बेटे नाम या नेमिंग करनी है, या फिर ऐसे भी बना सकते हो इसको। इट इज योर चॉइस कि आप किस फॉर्म में जो है वो लिखना पसंद करेंगे बेटे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है बेटे, ये आपका आ गया 6। थ्री और ये आपका 4 है। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर्स दिए गए बेटे, आपने इनकी नेमिंग करनी है। तो जो पहला स्ट्रक्चर है बेटे आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इस चेन लेंथ में कितने कार्बन है। यहाँ पर 2 कार्बन है इस चेन लेंथ में, तो दैट मींस हमारा जो वर्ड रूट है वो है आपका एथ। और जिसमें हमारे 2 कार्बन होंगे उसका वर्ड रूट एथ है, और एथ के साथ हमारा जो आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा हुआ है दैट इज ब्रोमीन। कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसकी जो नेमिंग होगी बेटे वो हम क्या करेंगे? द नेमिंग इज ब्रोमो, और इनके बीच में जो लिंकेज है वो है सिंगल बॉन्ड की। तो ये क्या बन जाएगा बेटे? ब्रोमो इथेन। अब हम सेकेंड पर जाएंगे HCH डबल बॉन्ड O। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो है CHO का, वो है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। चेन लेंथ कितने कार्बन की है? 1 कार्बन की है। दैट मींस वर्ड रूट जो होगा वो होगा मेथ। अब वर्ड रूट क्या आ गया आपका? मेथ। लिंकेज कौन सी है बेटे? सिंगल बॉन्ड की, तो क्या होगा आपका AN। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइडिक, तो क्या बन गया? मेथनल। ये सेकंड हो गया आपका, क्या बन गया? मेथनल। अब ये है आपका नेक्स्ट। इसमें आप देखेंगे चेन लेंथ कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6। दैट मींस आपका जो वर्ड रूट है वो क्या है? हेक्स। लिंकेज कौन सी है? ट्रिपल बॉन्ड की, आइन। लिंकेज अगर सिंगल बॉन्ड की है तो एन, डबल बॉन्ड की है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड की है तो आइन। तो आपका क्या बन गया? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हेक्साइन। लास्ट है आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा आपका? हेक्स। लिंकेज कौन सी है? सिंगल बॉन्ड की, तो क्या बन गया आपका? हेक्सेन। तो इस तरह से बेटे आप नेमिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्या कर सकते हैं बेटे? आप नेमिंग कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं बेटे। अब बेटे जो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपका है बेटे क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ the electron dot structure। electron dot स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बेटे आपने। आप बनाएंगे, एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। F2 दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है बेटे दैट इज 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 2
7। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोरीन। कितने एलिमेंट्स ऑफ फ्लोरीन के? 2 एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन के। दिस इज 1, दिस इज सेकेंड। 2 एलिमेंट्स हो गए फ्लोरीन के बेटे, ठीक है। देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोरीन। फ्लोरीन के 2 एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन, दिस इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फ्लोरीन। कितने हैं बेटे इसमें? 7 हैं। हमारे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन में? फ्लोरीन में हमारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। टू 4 6 7, 2 4 6 7. So this is the electron dot structure for fluorine. नोट कर सकते हैं बेटे आप इसको, नोट कर लें बेटे इसको अपनी नोटबुक्स में आप। अगला एक क्वेश्चन है बेटे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी गई है, उसको कंप्लीट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दी जाएगी, उस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। रिएक्शन है बेटे आपकी, रिएक्शन है आपकी CH3COOH। CH3COOH क्या है बेटे आपका? दिस इज योर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे C2H5OH। दिस इज योर इथाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड को रिएक्ट करना है इथाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां से क्या होगा? वाटर रिलीज होगा बेटे। क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। तो यहां पर जो आपकी रिएक्शन बनेगी बेटे, दिस इज योर एसिटिक एसिड, दिस इज योर इथाइल अल्कोहल, ये आपकी इथाइल अल्कोहल है बेटे। अब हम इसको रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो बेटे जब हम रिएक्ट करेंगे उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ऑटोमेटिकली देयर इज द रिलीज ऑफ द वाटर। अगर हमारा यहां से वाटर रिलीज हो जाता है, देयर इज द रिलीज ऑफ द वाटर, तो रिएक्शन जो बनेगी बेटे आपकी CH3COO, C2H5 plus water. So here this is water, ये आपका वाटर बन गया बेटे। और CH3COO, C2H5 आपका क्या बन गया? दिस इज योर इथाइल एंड CH3COO इज एसीटेट। सो दिस इज द रिएक्शन। अगर हम एसिटिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, so there is a release of the water and here there is a formation of ethyl acetate. एक और रिएक्शन जो बेटे हम इसमें देखते हैं कि उसको हम कंप्लीट करेंगे, किस तरह से उस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिएक्शन जो है बेटे आपकी, इसको पहले आप अच्छी तरह से नोट कर लें बेटे कि आपकी रिएक्शन जो होगी। इसी तरह से बेटे अगर हम एक और रिएक्शन करते हैं इसकी, सपोज करो हमने क्या है C2H5COOH plus CH3OH, this is your propanoic acid,
प्रोपेनोइक एसिड plus this is your methyl alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid, again there is the loss of water. तो रिएक्शन जो बनेगी बेटे आपकी C2H5 COO CH3 प्लस वाटर। तो बेटे इसको अगेन आप नोट कर सकते हैं इस रिएक्शन को कि किस तरह से आप रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई रिएक्शन आती है कंप्लीट करने के लिए तो किस तरह से आप उसको इजीली जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक और रिएक्शन अगर आपको दी गई होगी बेटे, जैसे थर्ड रिएक्शन C2H5OH। अब आप इसकी नेमिंग करेंगे बेटे कि C2H5OH क्या बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसके ऊपर ये जो है आपका बेटे दिस इज योर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन को अगेन आपने कंप्लीट करना है बेटे। तो कैसे कंप्लीट करेंगे आप इस रिएक्शन को, किस चीज की फॉर्मेशन होगी अगर हम इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4, तो वहां पर जो फॉर्मेशन होगी बेटे देयर इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड दैट एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ CH3COOH, that is in the form of acetic acid। नोट कर सकते हैं बेटे आप, that is in the form of acetic acid। तो इस तरह से बेटे आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट बताया है कि किस तरह से आप एग्जाम्स में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी आप थोड़ी सी मेहनत करके या थोड़ी सी तैयारी करके आप इजीली उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए दिया होगा तो उसकी नेमिंग की जा सकती है या नेमिंग पूछी जा सकती है, या कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया होगा तो उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। रिएक्शंस कोई दी होंगी तो उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड बेटे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो कल आपका एग्जाम है साइंस का, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ आपको थोड़े से ट्रिक्स दिए हैं कि किस तरह से आप उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कल के आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेटे विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और आप अच्छे से एग्जाम करें और अच्छे से आप एग्जाम में स्कोरिंग करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम रिगार्डिंग योर साइंस सब्जेक्ट।